एनपीएस में विड्रॉल्स रूल क्या क्या है और ये सब कैसे काम करते हैं। जैसे मैंने एपिसोड 1 में कहा है कि एनपीएस में निवेश किया हुआ पैसा आप रिटायरमेंट से पहले नहीं निकाल सकते, यानी 60 साल से पहले आप नहीं निकाल सकते। रिटायरमेंट के बाद भी आप टोटल पर्पस का ओनली 60% आप लमसम निकाल सकते हैं। अगर यानी आपका टोटल पर्पस अगर 1 करोड़ रुपया है तो उसका 60% 60 लाख रुपए आप एज ए लमसम निकाल पाएंगे। रिमेनिंग 40 लाख का आपका एन्युटी प्लान लेना पड़ेगा। वो एन्युटी प्लान आपको हर महीने एक फिक्स पेंशन देता रहेगा लाइफ लॉन्ग। ना ये एन्युटी प्लान क्या है, कैसे काम करता है, इनके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। हम लोग बस विड्रॉल रूल में फोकस करेंगे। तो ये है एक बेसिक विड्रॉल रूल। नाउ क्या एनपीएस में आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। एनपीएस पार्शियल विड्रॉल सब्सक्राइबर को अलाउ करता है, पर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस हो गया, बच्चों की शादी करवाना है, नया घर लेना है, इन सब केसेस में आप पार्शियल विड्रॉल के लिए एलिजिबल है। पर उसमें भी कुछ क्राइटेरिया है। सबसे पहला है कि आपका जो एनपीएस का अकाउंट है ना, वो मिनिमम 3 साल पुराना होना चाहिए और लास्ट 3 साल से आप लगातार एनपीएस में निवेश कर रहे हैं, तभी आप पार्शियल विड्रॉल के लिए एलिजिबल है। दूसरा है आप टोटल कंट्रीब्यूशन का मैक्सिमम 25% आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। यानी अगर आपका टोटल कंट्रीब्यूशन 100 रुपया है, जो आज के डेट में बढ़ के हो गए 130 रुपये, तो आप 130 का 25% नहीं, 100 रुपीज का 25% यानी 25 रुपीज आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। तीसरा है पूरा एनपीएस के टेन्योर के दौरान, पूरा एनपीएस की अवधि के दौरान आप मैक्सिमम 3 बार पार्शियल विड्रॉल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और हर पार्शियल विड्रॉल के बीच में मिनिमम 5 साल का गैप होना चाहिए, तभी आप 3 बार पार्शियल विड्रॉल कर पाएंगे। नाउ क्या होगा अगर सब्सक्राइबर का प्रीमेच्योर डेथ हो गया, किसी कारणवश सब्सक्राइबर का अनवांटेड प्रीमेच्योर डेथ हो गया, उस केस में पूरा पैसा नॉमिनी को मिल जाता है। नॉमिनी के ऊपर है कि वो एन्युटी प्लान लेना चाहती है, लमसम निकालना चाहती है, ये नॉमिनी के ऊपर है। पर अगर सब्सक्राइबर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो पूरा पैसा नॉमिनी को एक साथ नहीं मिलता है। ओनली 20% ऑफ द टोटल पर्पस नॉमिनी लमसम निकाल सकती है। रिमेनिंग 80% का एक एन्युटी प्लान लेना पड़ता है, जो नॉमिनी को लाइफ लॉन्ग एक पेंशन देता रहेगा। पर अगर टोटल पर्पस 5 लाख से कम है तो पूरा पैसा नॉमिनी लमसम निकाल सकते। ना और एक पॉइंट है कि क्या होगा किसी ने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। ओके, अगर किसी ने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, तो उस केस में आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, पर उसके लिए आपको 5 साल एनपीएस में वेट करना पड़ेगा। आफ्टर 5 ईयर आप 20% ऑफ द अमाउंट लमसम निकाल सकते हैं। 80% जो है उसका एन्युटी प्लान मिल जाएगा, सेम पेंशन आपको आता रहेगा। पर अगर टोटल पर्पस 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम है तो आप पूरा पैसा लमसम निकाल सकते हैं। आज और एक पॉइंट आता है कि क्या होगा कि मुझे प्रीमेच्योर एग्जिट करना है, मुझे निकलना ही है। देखिए उस केस में आपको एनपीएस में मिनिमम 10 साल वेट करना पड़ेगा। आप अपना निवेश को रोक सकते हैं, एनपीएस के कंट्रीब्यूशन को रोक सकते हैं, पर आप पैसे को निकाल नहीं सकते टिल आपका पूरा 10 साल का टेन्योर खत्म ना हो। आफ्टर 10 ईयर्स अगर आपका टोटल पर्पस 1 लाख से कम है तो आप पूरा पैसा एक साथ निकाल सकते हैं, पर 1 लाख से ज्यादा है अगेन 80-20 आपको लमसम मिल जाएगा और 80% का आपको एन्युटी प्लान लेना पड़ेगा। तो ये है कुछ स्ट्रिंजेंट रूल्स फॉर एनपीएस विड्रॉल्स। ज्यादातर सब्सक्राइबर इस विड्रॉल्स के स्ट्रिंजेंट रूल की वजह से डर जाते हैं, इसलिए निवेश नहीं करते, पर उसके पीछे का थॉट प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। देखिए एनपीएस आपको रिटायरमेंट को सिक्योर करना चाहता है, आप रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियली स्ट्रगल ना करें, इसलिए इसका विड्रॉल को इतना स्ट्रिंजेंट बनाया कि आप आसानी से पैसा को निकाल नहीं पाए। और जो पर्पस, जो गोल मैंने बोला है, जो फाइनेंशियल गोल है, फाइनेंशियल गोल क्या है, जो गोल क्या है कि गोल है आपका रिटायरमेंट को सिक्योर करना, वो फुलफिल हो। इसीलिए पीएफआरडीए ने एनपीएस में इतना स्ट्रिंजेंट रूल्स एप्लीकेबल किया है। जानते हैं कि एनपीएस में आप खाता कैसे खोल सकते। देखिए एनपीएस में खाता खोलने का 2 ऑप्शन, ऑफलाइन या ऑनलाइन। ऑफलाइन अगर खोलना चाहते हैं तो आपको पीओपीएसपी यानी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना पड़ेगा। ये पीओपीएसपी कोई भी हो सकता है, एक ऑथोराइज बैंक हो सकता है, पोस्ट ऑफिस हो सकता है, कोई भी सरकारी इंस्टीट्यूशन हो सकता है। जनरली हर सिटी का जो हेड पोस्ट ऑफिस है उसमें एक पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर रहता है। अगर आपको जानना है कि आपके आसपास कितने पीओपीएसपी हैं तो नीचे दिए गए लिंक में विजिट कीजिए, अपना स्टेट सिलेक्ट कीजिए, अपना एरिया कोड सिलेक्ट कीजिए और आपके आसपास जितने भी पीओपीएसपी सेंटर है सब आपको दिख जाएगा, मिल जाएगा। आप अपने नियरेस्ट पीओपीएसपी सेंटर जा सकते। उधर जाने के बाद सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, अपना केवाईसी डिटेल्स देना पड़ेगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड,
फोटोग्राफ, एक 500 रुपीज का DDHL जमा करना पड़ेगा। इन पर KYC वेरीफाई हो गया तब आपके लिए एक 12 डिजिट का यूनिक कोड जनरेट होगा जिसको बोलते हैं PRAN, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ये जैसे आपका PRAN होता है, सिमिलरली PRAN होता है। एक बार PRAN जनरेट हो गया तो आप सारा इन्वेस्टमेंट इसी PRAN के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ बातें ध्यान रखना है कि जो PRAN नंबर होता है ये हर इंडिविजुअल के लिए एक यूनिक नंबर होता है, इसलिए आप मल्टीपल PRAN अप्लाई नहीं कर सकते। हर इंडिविजुअल के लिए एक ही PRAN एक ही बार इशू होगा। आप ज्वाइंट अकाउंट में PRAN इशू नहीं कर सकते, यानी आप ज्वाइंट अकाउंट में NPS इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। और तीसरा है, अगर आप HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तब भी आप NPS में निवेश नहीं कर सकते, यानी आपका कोई PRAN जनरेट नहीं हो सकता। तो ये रहा आपका ऑफलाइन का प्रोसेस। अगर आपको ऑनलाइन खोलना है तो ऑनलाइन का प्रोसेस आजकल तो काफी इजी हो गया है। आधार बेस्ड, OTP बेस्ड, बहुत इजी हो जाता है। इसके लिए आपको कुछ डिटेल्स चाहिए होता है, जैसे कि आधार नंबर, एक एक्टिव बैंक अकाउंट, क्योंकि आपको ऑनलाइन 500 रुपीज इनिशियली ट्रांसफर करना पड़ेगा, एक E-सिग्नेचर और एक फोटोग्राफ। वंस ये सारी चीज आप पोर्टल में अपलोड करेंगे सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ऑफलाइन में आपके लिए एक यूनिक 12 डिजिट कोड जनरेट हुआ है, सिमिलरली ऑनलाइन में भी एक PRAN जनरेट होगा। एक बार PRAN जनरेट हो गया तो आप अपना NPS में इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। जब भी आप NPS में खाता खोलने जाए तो आपके पास दो चॉइस अगेन रहेगा, Tier 1 अकाउंट या Tier 2 अकाउंट। नाउ Tier 1 अकाउंट जो है ये एक प्राइमरी अकाउंट है, ये NPS का मेन अकाउंट। रिटायरमेंट सोल्यूशन के रिलेटेड सारे इन्वेस्टमेंट Tier 1 अकाउंट के थ्रू होता है। Tier 2 अकाउंट है ये ऑप्शनल अकाउंट है, इसको एक सेविंग अकाउंट बाय एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट और एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट की तरह आप कंसिडर कर सकते हैं। Tier 1 अकाउंट क्या है, 2 अकाउंट क्या है, क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटी है, सारी चीजों को एपिसोड 1 में डिटेल में कवर किया है, इसलिए आपको लिंक चेकआउट करके उस वीडियो को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। आज यहाँ पे Tier 1 Tier 2 अकाउंट में अकाउंट के ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम लोग ये बात करेंगे जब भी आप अकाउंट एक्टिवेट करेंगे ना, उसके बाद उसको एक्टिव रखने के लिए हर साल मिनिमम 1000 रुपीज आपको NPS के अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी कारणवश आप 2-3 साल मिनिमम कंट्रीब्यूशन अमाउंट नहीं जमा कर, तो क्या होगा, तो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। उसको रीएक्टिवेट कराने के लिए सबसे पहले आपको जितने सालों के लिए आपने मिनिमम कंट्रीब्यूशन मिस किया है वो पहले एज ए पेनाल्टी जमा करना पड़ेगा। अगर आपने 3 साल तक मिनिमम कंट्रीब्यूशन नहीं दिए तो 3 साल का 1000 + 1000 + 1000 यानी 3000 रुपीज सबसे पहले जमा करना पड़ेगा। उसके बाद अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद आप अपना ट्रांजेक्शन NPS में कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अब तक अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही जल्द एक नए एपिसोड के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।